ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की कुछ खास खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। देश में पहली बार एक साथ 15 माउंट एवरेस्ट विजेताओं का जुटान रांची के CCL दरभंगा हाउस के सभागार में रविवार को हुआ। सभी पर्वतारोहियों ने CCL और IT8 इंस्पायर इनग्राइज फाउंडेशन के साथ मॉडर्न पाइथियन गेम्स द्वारा आयोजित एवरेस्ट समिट में अपने अनुभवों को साझा किया। ये पर्वतारोही दुनिया के सबसे बड़े चुनौतियों में से एक को पार कर चुके हैं। समिट के दौरान इन्होंने अपने मीठे और कड़वे अनुभवों को साझा किया। इन्होंने अपनी इन यात्राओं के बारे में चर्चा की और लोगों को प्रेरणा दी कि कैसे वे सफलता के शिखर तक पहुंचे। समिट में दुनिया के सबसे ऊंची चोटी के विजेताओं में झारखंड से प्रेमलता अग्रवाल, विनीता सोरेन और पश्चिम बंगाल से सत्यरूप सिद्धांत, जम्मू और कश्मीर से कर्नल रणवीर जमवाल, मध्य प्रदेश से मेघा परमार, कर्नाटक से प्रियंका मोहिते, महाराष्ट्र से मनीष वाघमारे, कुंतल जोईसर और गुजरात से अदिति वैद्य और अनुज वैद्य शामिल हुए। सभी पर्वतारोहियों ने अपनी चढ़ाई के दौरान साहस, अनुभव और विजय की कहानियों को जीवंत किया। इस समिट का उद्देश्य युवाओं को जागरूक करना और ये बताना है कि असंभव लगने वाले शिखर भी साहस से जीते जा सकते हैं। हिम्मत नहीं रखता था तो उसको बहुत ताज्जुब हुआ। सबको बताने लगा कि एक इंडियन लेडी इस उम्र में एवरेस्ट के लिए आई है। वहीं थोड़ा डिमोरलाइज। फिर जब भी मुझे लगता था कि कुछ करना है, कुछ मैं थोड़ा पीछे पीछे रहने लगी कि कहीं मेरी एज के लिए कोई कुछ बोल न दे। फिर ये मेरे लिए इतना आसान नहीं था। देखिए, एक एज के बाद फिजिकल फिटनेस कम होता है, ये बात नहीं है। लगातार आप प्रैक्टिस करते रहोगे फिटनेस की तो आपका फिटनेस रहेगा। ये मैंने रियलाइज़ किया। हाँ, नी पेन है, बैक पेन है, कुछ प्रॉब्लम है, वो तो देखिए हम लोग अमृत पी के तो आते नहीं है, वो सारे तो लगे ही रहते हैं। एक माउंटेनियर को दुख तकलीफ कितने आप सहन कर सकते हो, वो एक टेस्ट रहता है उसका। तो उससे मैं कभी पीछे नहीं हटती थी कि हाँ ये सब तो लगा ही रहेगा। मुझे डिहाइड्रेशन हो गया था, मेरे सारे साथी रोटेशन के लिए चले गए थे, लेकिन मुझे था कि मुझे जाना है। 27,000 की फीट में पहुँच के आंधी आ गई थी तो पूरी टीम को वापस बेस कैंप लौटना पड़ा था। उस समय मैंने मौत को बहुत नज़दीक से देखा तो मैंने सोचा अब हो गया एवरेस्ट, अब मैं वापस इंडिया चली जाती हूँ, मुझे नहीं जाना है। लेकिन वहाँ पहुँच के घर वालों से बात की, सबने कहा पेपर में आ गया कि प्रेमलता लौट आई है। तो हस्बैंड से बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, वापस आ जाओ, तुमको नहीं जाना है। फिर फ़ोन रखते रखते कहा कि देख लेना। भैया से बात की तो बोला हो सकता है मौसम ठीक हो जाएगा। बचेंद्री दीदी से बात की, उन्होंने कहा हमेशा थोड़ी मौसम खराब रहता है। बेटियों से बात की, बोले मम्मी आप सब कुछ कर सकते हो, आप तो कर ही लोगे। फादर से, पापा से बात की तो उन्होंने कहा तुम वापस क्यों लौटे, जब एक कदम आगे बढ़ाया है तो पीछे क्यों हटना, करना ही है, मरना ही है तो कुछ करके मरो। होता है जो आपको बताता है कि आप सही हो। तो उस दिन मैंने वही इनर वॉइस मेरा सुना और उसके बाद फाइनली फिर से एवरेस्ट के प्रिपरेशन में लग गई। 6 महीने का पूरा प्रिपरेशन कंप्लीट किया और 2017 में जब एवरेस्ट से नीचे आ रहे थे तो मुझे लंग्स इन्फेक्शन हुआ। देन उसके बाद लिगामेंट इंजरी हुई। तो आने के बाद जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि मुझे रिकवरी लेना ज़रूरी था। तो 3 मंथ तक मैंने रिकवरी ली और रिकवरी की टाइमिंग में एक चीज़ मेरे टीचर ने काफ़ी अच्छी सिखाई कि 17 के एक्सपीडिशन में जो आपसे कमियाँ रह गई या गलतियाँ हो गई, उस गलतियों को आप पूरे एक नोट डाउन करके रखो बुक में। तो मैंने वो पूरी गलतियाँ नोट डाउन कर दी और उस जो भी गलतियाँ हैं ऑब्वियसली मेरा वीकनेस थे, तो वीकनेस को आप
कितना पॉजिटिवली आपके स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करते हो, वो चीज़ के तरफ आप ध्यान दो। तो ऑब्वियस सर ने जो चीज़ बताई वो मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। तो मेरा सबसे पहले फियर था कि ऑब्वियस एवरेस्ट बिना क्लाइम करके वापस आए। काफ़ी सारी नेगेटिव बातें आपके बारे में मार्केट में हो रही है, मीडिया में हो रही है। तो एक फियर था कि अभी पब्लिक के सामने मैं कैसे जा पाऊंगी। तो जो पहला फियर था वो निकालने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी सारे बातें हो गई। फिर मैं कितनी पॉजिटिव हूँ वहाँ पे, मेरे टॉक से, मेरे बातों से मैंने वहाँ पे बोल दिया, लेकिन फिर वही नेगेटिव चीज़ें फिर से होने लगी। तो जो एक फेयर था वो फेयर तो निकल गया। सेकेंड थिंग थी, जो भी कमियाँ थी वो कमियों को कैसे मिटाया जाए और वो जो भी नेगेटिव थिंग थी उसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो बस सेकेंड थिंग था कि फिर से आपको सच में एवरेस्ट को जाना है। Gentlemen, today I'm not going to talk about myself, but I'm going to talk about my father, Tenzing Norgay Sherpa. Most of you read about him in school, some of you probably read about him in school, but who is Tenzing Norgay? He's not the man who climbed Everest. There's a lot more to this man than the first man to climb Everest. He was a very strict, disciplined father and a great family man. और उधर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत राजीव गांधी की 79वीं जयंती के मौके पर राजधानी रांची में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के नेतृत्व में स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती को समर्पण दिवस के रूप में मनाया। इसके पहले कार्यकर्ताओं ने सुबह सबसे पहले वृद्धाश्रम पहुंचकर उनके बीच फलों और वस्त्रों का वितरण किया। वहीं कांग्रेस भवन में तमाम नेताओं ने अपने दिवंगत नेता को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। वहीं इस खास मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर भर में विशेष शिविर लगाकर जनमानस की सेवा की और राजीव गांधी के विचारों को याद किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि जो समर्पण और भाव स्वर्गीय राजीव गांधी में था, उसी समर्पण भाव को लेकर हमें आगे बढ़ना है। देश को जोड़ने की दिशा में हमें काम करना है। आज संपूर्ण देश उन्हें उनके विचारों और कार्यों को लेकर याद करता है। देश के लिए उनकी कुर्बानी अतुलनीय है, उसे भुलाया नहीं जा सकता। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित नेतागण, विधायक में रहने वाले बुजुर्ग, बच्चे और बहनें, इनकी सेवा करने वाले जो तमाम यहाँ के सेवादार हैं, पत्रकार मित्रों, आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जयंती है और उनके सोच के अनुरूप हम लोगों का काम करना हम लोगों का दायित्व है। उस दायित्व के निर्वहन के लिए आज हम सब जिसायर पहुंचे हैं और जो उनकी सोच थी कि हर घर तक पहुंचे और जो विशेषकर जो अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति उस तक पहुंचने का हम काम करें। जैसा हम निश्चित रूप से अपनी सेवा ऐसे तमाम लोगों को देता है जिनकी सेवा करने वाला कोई नहीं होता। और उधर मुसाबनी प्रखंड कांग्रेस कमेटी द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 79वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पूर्वी सिंहभूम जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे उपस्थित हुए। मुसाबनी 3 नंबर स्थित कांग्रेस कार्यालय में आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आनंद बिहारी दुबे के अलावे मनरेगा जिला अध्यक्ष तापस चटर्जी, कार्यकारी ग्रामीण जिला अध्यक्ष अमित राय समेत अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। सर्वप्रथम अतिथियों ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। मुख्य अतिथि द्वारा कांग्रेस पार्टी कार्यालय में झंडा फहराया गया और उसे सलामी दी गई। इस मौके पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष संजय शाह ने की। कार्यक्रम का संचालन पूर्व प्रखंड अध्यक्ष लक्ष्मण चंद्र बाग ने किया, जिसमें संगठन को मजबूत करने पर बल दिया गया। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के अधूरे सपने को पूरा करने का भी प्रण लिया गया। आज के दिन हम लोग यही शपथ लेते हैं कि हमारा आपके जयंती पर आपसे आग्रह है कि इतनी ताकत दीजिए कि 2024 में हम लोग फिर से कांग्रेस की सरकार ला सके
और 2024 में जो आपके सपने थे, जो सपने आज भी इस देश में अधूरे हैं, उन सपनों को पूरा करने की दिशा में हम लोग काम करें। आपके द्वारा किए गए कार्यों को जो आज तहस नहस किया जा रहा है उसको सुरक्षित करें और इस देश में राहुल जी का जो सपना है, सोच है कि हम मोहब्बत की दुकान चलाना चाहते हैं इस देश में एक मोहब्बत और भाईचारे का माहौल बने और उससे भारतीय संविधान को संवैधानिक तरीके से मानने वाले लोगों का फिर से एक बार वर्चस्व हो और संविधान की तर्ज पर काम करे, संवैधानिक संस्थाओं के तर्ज पर काम करें। आज जो हो रहा है कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, इस पर रोक लगे और संवैधानिक संस्थाएं जो हैं वो संविधान की रक्षा के लिए काम करें, न कि दल और सरकार के हित में। इसके लिए हम लोग अपने बीच अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेंड कर रहे हैं। और इधर जमशेदपुर को नशा मुक्त शहर बनाने की मांग को लेकर साकची आम बागान से विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से एक जन जागरण रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। झारखंड क्रांति सेना एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में नशा उन्मूलन एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ आम बागान से शहीद चौक तक पदयात्रा निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में शहर की महिलाएं शामिल हुईं। पदयात्रा के माध्यम से नशा के खिलाफ लोगों से आगे आने की अपील की गई। आपको बता दें कि जिला पुलिस कप्तान द्वारा नशा के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है, जिसमें नशे का गढ़ माने जाने वाले सीताराम डेरा को नशा मुक्त करने की दिशा में काम किया जा रहा है। अन्य थाना क्षेत्रों में भी ये अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए आम लोगों से सहयोग का आग्रह किया गया है ताकि जमशेदपुर शहर को नशा मुक्त शहर बनाया जा सके। इसी के तहत विभिन्न संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से पद यात्रा कर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। संजीव आचार्य जी ने जो कदम उठाया है जमशेदपुर में नशा मुक्ति के लिए, बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, क्योंकि आज नशे के कारण घर घर शहर परेशान है। क्योंकि हर दिन जो पुरुष हैं काम नहीं करते हैं और अगर काम करते हैं तो रात में नशा करके घर में आ जाते हैं और घर में वो अत्याचार करते हैं। फिर सारी महिलाएं परेशान होकर थाना जाती है, तो थाना भी इतना परेशान हो जाती है कि हर दिन 25-30 महिलाएं इस नशा के कारण परेशान होकर थाना में शिकायत लेकर आती हैं कि रोज दिन घर में जाकर मारपीट। और छोटे छोटे बच्चे जो हैं, हमने भी देखा है कि छोटे छोटे 14-15 साल के बच्चे बार में बैठ के ड्रिंक्स कर रहे हैं, एक जगह कहीं इकट्ठे होकर वो लोग ब्राउन शुगर ले रहे हैं और बाद में वो लोग फिर गलत हरकत करते हैं, घर में जाके परेशानियां खड़ा करते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं। तो महिलाओं को ये कहना है कि हम लोग एक संगठन होकर, एक संगठित होकर, एक मजबूत ताकत होकर संजीव आचार्य जी के साथ कदम से कदम मिलाकर एकजुट होकर इस अभियान को लगातार चलाते रहें और इसका बहिष्कार करते रहें। घर घर से महिलाओं को, गांव से महिलाओं को निकालकर अपने घर से ही इसके खिलाफ अभियान चलाएं और घर घर से निकलकर हम लोगों का साथ दें, ताकि इस मुहिम को हम लोग उस मकसद तक, उस जगह तक ले जा सके कि शहर हमारा पूरी तो नहीं, कम से कम 70% नशा मुक्त हो और बच्चे अपना भविष्य बना सके, नशे से मुक्ति पा सके। और उधर झालसा रांची के निर्देश पर पोटका प्रखंड मुख्यालय में 1 दिवसीय विधिक सेवा सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय के कई न्यायिक पदाधिकारी, विभिन्न पंचायतों के मुखिया एवं पंचायत समिति सदस्य उपस्थित थे। इस शिविर में लोगों ने खुलकर अपनी बातें रखी। जज के सामने अमला टोला के मजदूर मुचीराम मुर्मू ने कहा कि ठेकेदारी में काम के लिए थाना से चरित्र प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है। थाना में इसके लिए पैसे की मांग की जाती है। शिकायत पर जज द्वारा तत्काल एक्शन लिया गया और पुलिस को चेतावनी दी गई कि इस तरह की शिकायतें दोबारा नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी ओर बाल विवाह पर सानग्राम के मुखिया अभिषेक सरदार ने कहा कि हम सब बाल विवाह को रोक पाने में पूरी तरह
सक्षम नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास इसे रोकने के लिए कोई अधिकार नहीं है। वहीं सिविल जज ने अपने संबोधन में नारी शिक्षा पर विशेष बल दिया। साथ ही बाल विवाह, डायन प्रथा, भ्रूण हत्या, लिंग भेद आदि पर उपस्थित लोगों को जागरूक किया गया। इस शिविर में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पोटका द्वारा बाल विवाह विषय पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया। इस शिविर में विभिन्न सरकारी विभागों से आए अधिकारियों द्वारा स्वीकृति पत्र के साथ साथ 29,49,200 रुपए की परिसंपत्तियों का भी वितरण किया गया। जैसे यही शिकायत की है कि जैसे कोटका प्रखंड के अंतर्गत बहुत सारे कंपनी में मजदूर ठेका के अंदर में काम करते हैं, ठीक है। तो ठेका मजदूर को काम करने के लिए उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है और कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनने के लिए थाना जाना पड़ता है, ठीक है। और थाना में जब तक सब कुछ सही होते हुए भी मुखिया का साइन, ग्राम प्रधान का साइन, अपना सारा कोई केस नहीं होने के बावजूद थाना में पैसा लिया जाता है। यही हम जिस हिसाब से यही शिकायत की है, ताकि हमारे मजदूर भाई यहाँ से काम करने के लिए आते हैं, जो कैरेक्टर बनाने के लिए उसका थाना से पैसा न मांगा जाए। बाल विवाह एक अभी जो समस्या है, ये सबसे बड़ा सामाजिक समस्या है, ठीक है। और इसको लेकर के ग्राम पंचायत में जो व्यवस्था दिया गया है, ठीक है, उसका हिसाब से माने सारे प्रशासनिक का मदद नहीं मिल रहा है, ठीक है, जो कि इसके ऊपर होना चाहिए। और मैं कहना चाहूँगा जो अनिवार्य विवाह निबंधन है, अभी तक संपूर्ण रूप से ग्राम पंचायत में व्यवस्थित रूप नहीं दिया गया है, जिसके कारण हम लोग अभी भी विवाह निबंधन नहीं करा पा रहे हैं। और ये पूरे प्रखंड में या जिला स्तर पर एक बड़ी कार्रवाई होना चाहिए और ये जागरूकता के लिए भी एक बड़ा कार्रवाई होना चाहिए, ताकि इसको रोका जा सके, ठीक है, ताकि ये समस्या का निदान हो सके। जिला प्रशासन द्वारा डायन प्रथा उन्मूलन एवं नशा मुक्ति अभियान के तहत 1 दिवसीय कार्यशाला का सिद्धगोड़ा टाउन हॉल में आयोजन किया गया। कार्यशाला की शुरुआत जिले के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री एवं पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त छुटनी महतो ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस कार्यक्रम में कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। जिला उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने कार्यशाला के उद्घाटन के बाद कहा कि समाज में फैले रूढ़िवादिता एवं अंधविश्वास को समाप्त करने और ग्रामीणों में जागरूकता पैदा करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दिशा में ये एक प्रशासनिक पहल है। उपायुक्त ने कहा कि जितनी भी कुप्रथाएं हैं वो कानूनी, सामाजिक एवं नीतिगत रूप से सही नहीं हो सकती हैं। उन सभी को अनिवार्य रूप से समाप्त किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि तकनीक के इस युग में गलत सूचनाएं भावनाओं को भड़काने का काम करती हैं। कई बार सूचनाओं के प्रसार से सामाजिक कुरीतियों की रोकथाम भी की जाती है। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर कुप्रथाओं की रोकथाम समाज हित में जरूरी है। ये डायन प्रथा हमारे कितने सारे लोगों को, हमारे समाज को कितने समस्याएं उत्पन्न कर रही है। और ये नशापान की वजह से हमारे युवा, हमारे आने वाली पीढ़ी जो है वो और पीछे होती जा रही है। इन सबको हम लोग कैसे रोक सकते हैं, उसी को देखते हुए हम लोगों ने जिला प्रशासन में, राज्य सरकार के मार्गदर्शन में इसको हम लोगों ने आयोजन किया। और ये शुरुआत है। सामाजिक बदलाव जो है, सामाजिक बदलाव का हमारे जितने भी पूर्वी सिंहभूम में हमारे राजस्व ग्राम जो है उसका रीढ़ है। आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल एवं ट्यूब डिवीजन के कमेटी मेंबर ज्ञान रंजन श्रीवास्तव के प्रयास से ए पॉजिटिव एवं AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के डोनर व्हाट्सएप के माध्यम से रक्तदान करने पहुंचे और लगभग 30 यूनिट रक्तदान हुआ। शिविर में रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र एवं पौधा देकर सम्मानित किया गया। इस 1 दिवसीय मासिक रक्तदान शिविर का आयोजन जमशेदपुर ब्लड बैंक में किया गया, जिसमें लगभग 30 यूनिट रक्त संग्रह हुआ। इस दौरान रक्तदाताओं एवं ब्लड बैंक कैंपस में उपस्थित लोगों के बीच 100 पौधों का वितरण किया गया, जिसका उद्देश्य प्रकृति का कल्याण है। टाटा वर्कर्स यूनियन के ट्यूब डिवीजन के कमेटी मेंबर ज्ञान रंजन, भारत रक्षा मंच के जिला अध्यक्ष व टिस्को निबंधित श्रमिक संघ के नेता
परशुराम सिंह बागी एवं टीम संघर्ष के अरिजीत सरकार ने ब्लड डोनरों को प्रशस्ति पत्र एवं पौधा देकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में राकेश कुमार समेत अन्य लोगों का काफी योगदान रहा। क्योंकि ए पॉजिटिव और एबी पॉजिटिव ब्लड की हमेशा क्राइसिस रहता है यहाँ जमशेदपुर ब्लड बैंक में, तो इसलिए आज हम लोग इस दो ग्रुप का ही, विशेष ग्रुप का ही आज डोनेशन का आज यहाँ आयोजन किया गया था। लगभग 40 यूनिट रक्त जो है ए पॉजिटिव और एबी पॉजिटिव रक्त जो है यहाँ संग्रह हुआ है जमशेदपुर ब्लड बैंक में। मासिक रक्तदान शिविर जो हम लोग करते हैं, उसी रक्तदान शिविर के आयोजन में आज ये भी एक आयोजन है। जो भी रक्तदाता इस रक्तदान शिविर में रक्तदान किए उन लोग को हम लोग प्रशस्ति पत्र एवं पौधा देकर सम्मानित किए। एक ही छत के नीचे दो पुण्य का काम करने का कोशिश किया जा रहा है। एक तरफ मानव कल्याण के लिए रक्तदान और पूरे पृथ्वी के कल्याण के लिए पौधादान। और इधर जमशेदपुर के गोलमुरी गाड़ाबासा स्थित सीपी क्लब में अखिल भारतीय गौंड आदिवासी संघ महिला समिति द्वारा सावन महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य गौंड समाज का सामाजिक व शैक्षणिक विकास करना और उन्हें जागरूक करना है। सावन के मौके पर शहर के विभिन्न संगठनों द्वारा सावन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में अखिल भारतीय गौंड आदिवासी संघ महिला समिति द्वारा सावन महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा जमशेदपुर महानगर के पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार शामिल हुए। समिति की ओर से उन्हें अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए दिनेश कुमार ने बताया कि पहले के मुकाबले आज महिलाओं और पुरुषों की शैक्षणिक स्थिति में काफ़ी सुधार आया है। इसे और भी बेहतर बनाने की आवश्यकता है, तभी घर, समाज और देश विकास की ओर बढ़ेगा। वहीं समिति की अध्यक्ष नीतू कुमारी ने कहा कि इस समिति का गठन 3 वर्ष पूर्व किया गया था। इसका उद्देश्य गौंड समाज में एकजुटता और महिलाओं का सशक्तिकरण करना है। सावन महोत्सव के माध्यम से उनके अंदर की कला को निखारते हुए समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाना है। इस मौके पर महिलाओं और बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। ये प्रोग्राम जो है 3 साल से हम लोग की समिति स्कूल गाड़ाबासा में कर रहे हैं। अखिल भारतीय गौंड आदिवासी संघ जो है ये प्रोग्राम हर साल इसी तरह धूमधाम से मनाता है। सावन महोत्सव का जो प्रोग्राम है, इसमें हरी साड़ियाँ, हरी चूड़ी जो मेहंदी है, ये हरियाली का प्रतीक है और इससे हरा भरा हमारा जीवन रहे और हमारा खुशियों से जो भरा हुआ जीवन हो, इसके लिए हम लोग हरी चूड़ियाँ, हरी साड़ियाँ पहनते हैं। और भोले बाबा का जो है इसमें आशीर्वाद भी है हम लोगों का। और ये जो महोत्सव है, इसमें दिनेश साहू जो है, इनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ये उनके द्वारा ही ये प्रोग्राम हम लोग हॉल में बहुत आसानी से कर पाते हैं। क्या कार्यक्रम है ये कार्यक्रम एक सावन महोत्सव जो है, इसमें लेडीज जो है अपना परिचय राउंड है, क्वेश्चन राउंड है, जिसमें सारी लेडीज जो है अपना परिचय देती हैं, क्वेश्चन बताती हैं, आंसर बताती हैं। साथ ही इसमें जो है हम लोग पुरस्कृत करते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रनर अप करके। और रंगारंग कार्यक्रम का भी हम लोग करवाते हैं। इसमें हर साल की तरह या मीरा देवी जो है वो अपना बच्चियों को कार्यक्रम के लिए तैयार करते हैं। और साथ ही सोहन जी हैं जो ये हमारे प्रोग्राम में बहुत बड़ा सहयोग करते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि इसी तरह हमारा सहयोग इन लोगों से मिलते रहे और हमारा जो कार्यक्रम है इसी तरह से हम लोग हर साल मनाते हैं। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।